आज की वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निरखत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसका लेक्चर नंबर हम 4 लेकर के आए हैं और लेक्चर 1, 2, लेक्चर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तब कपिला जी बहुत संगीत भारत, जो हम पहले हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी था वही संगीत भारती हो गया था। लाई 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये मिलते थे और रहता था दरियागंज में। एक दुश्ती थी, जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख की जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता नहीं था, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। एक टेबल फैन ले लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था, कभी रीगल पर और तो कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। वह स्कूल था रिवोली के पास, तो 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। एक से खंभे है चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। यहाँ एक घटना बहुत दुखदाई ही रही। शुरू में बाबूजी की मृत्यु के समय बिल्कुल पैसा नहीं था घर में। उनका दसवां किया जा सके। 10 दिन के अंदर सोचिए, मैंने 2 प्रोग्राम किए और उन 2 प्रोग्राम में से 5 इकट्ठे हुए, तो 10वां और 13वीं की गई। बाहर मित्रों आदि को भी शायद अंदाज नहीं रहा होगा कि घर की ऐसी हालत है। जो भी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठे होना और उनसे ही 10वीं 13वीं का इंतजाम होना, यह मुझे अच्छी तरह याद है। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में मैं नाचने गया। मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, ऐसी जगह। लखनऊ से वहां गया। नहीं नाचता तो पैसे कहाँ होता। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर, बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे, अब तुम परमानेंट हो गए। मैंने वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम में मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट का रानी का करना का सोलो करवा दो, बस वही काफ़ी है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने में लगभग अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया था। अब बस ऐसी ही तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे। माया राव को संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी, जो मेरे पास अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ, किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था। या 50 रुपये की संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली थी। 12 खंबा रोड पर 2 बच्चे थे, मिक्की और अनु। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा। मैं अनबैलेंस होकर साइकिल काम चलाओ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी। बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। फिर भारतीय कला केंद्र आए, पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली। यहाँ भी झमेला वाली क्लास, जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े थी। यहाँ बत खाती कि कोई आवे तो उसे दूं, पर वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियां समझदार तो भी आएगी, बड़े महाराज के पास आवेगी, यहाँ काहे को आएगी। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। खैर, उसमें से रसीम जी एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सिखाया।
बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए काव्यांश। स्थिति नहीं, गति नहीं, मुद्रा नहीं, न ही भंगिमा, लय में लयमान, सृष्टि कथाकृत मूर्तिमान, बजते हुए घुंघरू नहीं, पूरा अंतरिक्ष घूमता, चमकते छी नक्षत्रों का अंकुरित भाव में सवेरे जाते, जमीन पर सुरम्य सूक्ष्म पर सुरों के गणित रूप अगाध, पैर महज चलते नहीं, भाषा बेबस जहाँ वहाँ से आगे बढ़, हमें रंगते रचते गाते, आत्मा को संवारते, अवतार लेते, लीला कमल बनते बनाते, भाषा अनंत की यन कैसी है, चरणों की चरी ध्वनियों की छवि गिरी में शाश्वती दीप्ति हृदय शिखा। इसलिए भी कि हमको तो कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं कि इनको तैयार करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 के साथ अगले वीडियो में कल। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।